हेलो। आज हम बात करेंगे वैसे स्टेट्स के बारे में जिनका लिमिटेड रिकॉग्निशन है। मीन्स वैसे स्टेट्स जिनको बहुत ही कम दुनिया के देश मान्यता देते हैं, तो उनका क्या अस्तित्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जो भी कंट्री होता है, जो भी एक स्टेट होता है, वो अगर खुद को प्रोक्लेम करता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट हूँ, मुझे मान्यता चाहिए, तो उसके पास चार फीचर्स होनी चाहिए, तभी उसे मतलब कि एक प्रोक्लेमेशन उसकी जो है वो माना जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसके लिए एक डिक्लेरेटिव थ्योरी है, वो डिफाइन करता है कि कौन सी स्टेट जो है वो पूरी तरीक़ा से उसकी मान्यता पर मुहर लगाया जाएगा। तो सबसे पहले उसके पास तो एक टेरिटरी होनी चाहिए, मीन्स एक ज़मीन होनी चाहिए, एक लैंड होनी चाहिए जिस पर लोग रह सकें। फिर से एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, मीन्स लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि घूमने वाले लोग, टूरिस्ट लोग, या फिर से जो जॉब माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वैसे लोग नहीं। एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए जो करीब सैकड़ों साल से उस चीज़ों के लिए वहाँ पर रह रहे हों। फिर से वहाँ उसका गवर्नमेंट चाहिए, मीन्स सरकार चाहिए, मीन्स उसके प्रेसिडेंट चाहिए, प्राइम मिनिस्टर चाहिए, चेयरमैन चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए, मीन्स सरकार चलाने के लिए चीज़ चाहिए। फिर उसके पास अ कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विथ अदर स्टेट्स, मीन्स उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो दूसरे देशों से संबंध बना सकता है। तो देखिए, ये डिक्लेरेटिव थ्योरी को बहुत सारे स्टेट्स हैं जो खुद को प्रोक्लेमेशन करते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो उनके पास एक डिफाइंड टेरिटरी तो ज़रूर होता है, बिल्कुल होता है। एक परमानेंट पॉपुलेशन भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन वो अपना रिलेशंस जो होते हैं वो अदर स्टेट्स के साथ बना नहीं पाते। अदर स्टेट मीन्स जो पावरफुल नेशंस हैं उनके साथ वो बना नहीं पाते हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसे ही स्टेट्स को देखते हैं जो कि खुद को बोलते हैं कि वो एक सॉवरेन कंट्री हैं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट उनको बहुत लिमिटेड रिकॉग्निशन मिलता है, मीन्स बहुत ही कम देश उसको मान्यता देते हैं। तो उसमें से पहला आता है कोसोवो। कोसोवो का ये अपना एक फ्लैग है। और फिर से कोसोवो को अब हम मैप के जरिए देखेंगे। देखिए, कोसोवो जो है वो सर्बिया का पार्ट है। मीन्स सर्बिया जो होता है, सर्बिया के एकदम सदर्न रीजन में ये कोसोवो वाला रीजन आता है। तो सर्बिया बोलता है कि ये उसका एक ऑटोनोमस स्टेट है, मीन्स ये उससे अलग नहीं है बल्कि ये उसी में जुड़ा हुआ है। लेकिन कोसोवो का कहना है कि कोसोवो के लीडरशिप को, वहाँ के पॉपुलेशन को, कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम अब सर्बिया से अलग हो चुके हैं। तो देखिए, कोसोवो जो है वो आखिर में उसका लोकेशन जो है वो कहाँ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोसोवो एक लैंड लॉक्ड कंट्री जो कि अल्बानिया से, मॉन्टेनिग्रो से, सर्बिया से, फिर से मैसेडोनिया से घिरा हुआ है, और इसका कैपिटल प्रिस्टीना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो भी स्टेट है उसने 2008 में खुद को क्लेम किया कि मैं अब आज़ाद हो चुका हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली है कि यूनाइटेड नेशंस यूएनओ के 98 मेंबर्स इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं, जिसमें 98 इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसके बाद से जो नाटो मेंबर्स हैं, नाटो में देयर आर 28 मेंबर्स इन नाटो, तो उसमें से 26 मेंबर्स जो होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और यूरोपियन यूनियन में जितने भी मेंबर हैं, मीन्स आज के डेट में करेंटली देयर आर 28 मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन, in which 22 members are recognized कोसोवो एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इतने सारे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो इंडिया कोसोवो को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रिकॉग्नाइज इसको 98 स्टेट्स करते हैं, 193 में, ये तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। और सर्बिया जो बोलता है वो हमारा ऑटोनोमस प्रोविंस है कोसोवो का, ये बिल्कुल भी बोलता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, वहाँ की इथनिसिटी जो है वो 92% अल्बेनियंस की है, और मोस्टली अल्बेनियन इस्लाम फेथ को बिलोंग करते हैं, और 4% सर्ब्स हैं, और 2% बोस्नियाक्स, और बोस्नियाक्स भी इस्लाम फेथ को ही बिलोंग करते हैं। टर्क्स भी आपको पता है कि वो इस्लाम फेथ को बिलोंग करते हैं। और वहाँ पर रिलीजन मैं बता दूँ तो 97.4% है, और क्रिश्चियनिटी 1.6% है। तो वहाँ पर इस्लाम फेथ के मानने वालों का मेजॉरिटी है। इसके कारण वहाँ पर पूरी तरीक़ा से वो खुद को अलग कर लिया है सर्बिया से, क्योंकि सर्बिया एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, और उसे सपोर्ट करता है रशिया। फिर से उसका
एरिया मैं बता दूं कोसोवो का, तो वो है 10,887 स्क्वायर किलोमीटर। और ये ऐसा नहीं है कि काफ़ी छोटा है, मतलब एक जैसे कि एक बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट से ये करीब 3-4 गुना बड़ा है। मीन्स बता दूं तो एक कमिश्नरी इतना बड़ा, एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होता है उसके इतना बड़ा है। तो यहाँ इसमें काफ़ी क्षमता है। ये 1/3 ऑफ केरला के बराबर ये इसका एरिया है। इसका पॉपुलेशन 18 लाख है, बहुत ही कम है। इसका जीडीपी नॉमिनल आप देखें तो $8 बिलियन है, और पर कैपिटा 4,649 है। मीन्स इंडिया से इसका पर कैपिटा 2 टाइम्स ज़्यादा है। फिर से सेकेंड कंट्री आता है जो खुद को प्रोक्लेम करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो है सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वैसे अरब कभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसने लगाया है तो हम मान लेते हैं। तो देखिए इसका लोकेशन ग्लोब में आप देखिएगा तो सबसे पहले ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एकदम वेस्टर्न पार्ट में, इसीलिए इसे कभी कभी वेस्टर्न सहारा के नाम से भी बोला जाता है। तो सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो होता है उसको सहारन अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या वेस्टर्न सहारा भी कहा जाता है। और ये बोलता है कि मैं मोरक्को से अलग हो चुका हूँ, क्योंकि ये आप रीज़न आप देख रहे हैं, तो मैं आपको और भी एक मैप से दिखाऊंगा कि ये सारा रीजन जो है, सारा रीजन पर मोरक्को कंट्रोल करता है। तो ये जो वेस्टर्न सहारा के लोग हैं वो बोलते हैं नो, इसके ऊपर मोरक्को है और इसके नीचे हम लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मोरक्को पूरे एरिया पर रूल करता है, इसलिए ये मोरक्को से अपना आज़ादी चाहते हैं, और बहुत सारे मायनों में ये बहुत सारे टेरिटरीज को ये कंट्रोल भी करता है। हालांकि मैं बता दूं हिस्टोरिकली ये जो टेरिटरी था इसको स्पेन रूल करता था। फिर से मैं बता दूं तीसरा टेरिटरी ताइवान। ताइवान तो आप लोग हमेशा देखते होंगे, ये न्यूज़ में हमेशा रहता है। तो ताइवान का जो ये फ्लैग है इसे फार्मोसा आइलैंड भी कहा जाता है। तो ताइवान का ये मैप है, ये मैप है। फिर से ताइवान का कैपिटल ताइपे है। फिर से ताइवान का एरिया मैं आपको बता दूं तो वो है 35,980 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आवर केरला स्टेट। केरला स्टेट से थोड़ा सा ही बस बड़ा है। इसका पॉपुलेशन भी बस केरला इतना ही है। केरला का अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ है, इसका 2,35,00,000 है। मीन्स इसका केरला से थोड़ा सा कम है पॉपुलेशन। लेकिन इसके बारे में मैं बता दूं कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, तो उसमें लगने वाला चिप जो होता है वो ताइवान में ही बनता है। और दुनिया का सबसे बड़ी जो कंपनी, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HSMC, वो भी ताइवान में ही है। तो ताइवान बहुत ही टेक्नोलॉजी एडवांस्ड कंट्री है, और इसका जीडीपी देखने से ही पता चलता है। इसका जीडीपी $682.702 बिलियन है। मीन्स अगर आप इंडिया के किसी स्टेट से कंपेयर करें तो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश को अगर आप ये चारों स्टेट को कम एक में मिला दे तो भी इसका जीडीपी ज़्यादा होता है ताइवान का। फिर इसका पर कैपिटा इनकम 32,000 है, $32,000। $32,000 अप्रॉक्सीमेटली 23 लैक्स, मीन्स 23 लैक्स यहाँ का पर कैपिटा इनकम, मीन्स यहाँ के प्रति व्यक्ति है 23 लाख है। भारत का मैं बता दूँ तो $2,000 है। फिर से तीसरा स्टेट आता है अफ़गाज़िया, सॉरी फोर्थ स्टेट है ये, अफ़गाज़िया का ये फ्लैग है। तो अफ़गाज़िया का ये मैंने मैप आपको दिखाया है। तो अफ़गाज़िया जो है वो जॉर्जिया स्टेट में आता है। तो जॉर्जिया स्टेट का एकदम आप ये वेस्ट नॉर्थ जो वेस्टर्न रीजन आता है उसे अफ़गाज़िया कहते हैं। तो अफ़गाज़िया खुद को डिक्लेयर कर चुका है कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन हो चुका। और मैं आपको बता दूँ रशिया, वेनेजुएला, निकारागुआ, नौरो और सीरिया इसे पूरी तरीक़ा से मान्यता रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, मान्यता दे चुके हैं। और अफ़गाज़िया जो है वो ब्लैक सी को टच करता है, इसका बॉर्डर ये ब्लैक सी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीक़ा से नॉर्थ कॉकेकस रीजन में आता है, कॉकेकस माउंटेन्स को पार करता हुआ। और ये प्रीवियसली सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। ये जो जॉर्जिया जो है वो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, उससे पहले रशियन एम्पायर का। तो उसके बाद से ये सब प्रॉब्लम 1991 के बाद ही शुरू हुआ, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का। तो अफ़गाज़िया के लोग जॉर्जिया से अलग कर लिए और ख़ुद को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दी हैं। फिर इसका मैं एरिया बता दूं तो इसका एरिया 8,665 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ठीक ठाक है। पॉपुलेशन इसका 2,45,00,000 है, मीन्स ज़्यादा नहीं है।
और जीडीपी इसका $0.5 बिलियन है और पर कैपिटा इसका $2000 मीन्स इंडिया के आप बराबर बोल सकते हैं, इतना है। फिर से पांचवा रीज़न आता है साउथ ओसेटिया। साउथ ओसेटिया का ये फ्लैग है। ऐसा नहीं है कि इस फ्लैग में सिर्फ रेड एंड येलो है, ये वाइट भी है, वाइट पट्टी भी है जो कि छुप गया है। फिर से इसका भी रीज़न मैं बता दूं तो ये भी ये जो कंट्री है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जॉर्जिया, यस। तो ये जॉर्जिया का ही पार्ट है। जॉर्जिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वो अफगाजिया कहा जाता है, और जो एकदम सेंटर रीजन है नॉर्थ सेंटर में जो पड़ता है उसे साउथ ओसेटिया कहते हैं। तो साउथ ओसेटिया भी बोलता है कि हम आज़ाद हो चुके हैं। किससे आज़ाद हो चुके हैं? तो जॉर्जिया से वो आज़ाद हो। ये सब कब शुरू हुआ? तो 1991 के बाद ही शुरू हुआ, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो इसका एरिया मैं आपको बता दूं तो वो है 3900 स्क्वायर किलोमीटर। 3900 स्क्वायर किलोमीटर। इसका पॉपुलेशन 53,000 पॉपुलेशन है, जो कि मैं आपको बता दूं तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक ब्लॉक का जितना पॉपुलेशन होता है, बिल्कुल उतना एक कंट्री का पॉपुलेशन। हालांकि इसे यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन मैं बता दूं तो बहुत सारे इसे रिकॉग्नाइज करने वाले देश हैं। साउथ ओसेटिया को वो अफगाजिया है, तो इसे एक कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि यूएन का मेंबर नहीं है। तो इसका भी जीडीपी पर कैपिटा $2000 है। इसका जीडीपी $1 बिलियन, बिल्कुल इंडिया के इक्वल है इसका। फिर से जो सातवां कंट्री है उसका नाम है नॉर्दर्न साइप्रस। तो उसका ये फ्लैग है नॉर्दर्न साइप्रस का। नॉर्दर्न साइप्रस का लोकेशन आता है इसमें। तो देखिए नॉर्दर्न साइप्रस जो होता है वो एकदम नॉर्दर्न जो पोर्शन होता है साइप्रस का, उसे नॉर्दर्न साइप्रस कहते हैं। ये अलग हो गया था 1980s में, क्योंकि टर्की ने इस पर हमला कर दिया था और अलग कर दिया था। तो ये ऊपर वाला जो आप रीजन देखेंगे ये नॉर्दर्न साइप्रस हो गया, साइप्रस। तो मैं बता दूं तो साइप्रस एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है और नॉर्दर्न साइप्रस एक इस्लाम मेजॉरिटी कंट्री है। हालांकि इसे सिर्फ एक ही कंट्री रिकॉग्नाइज करता है और वो है टर्की। इसका जो कैपिटल है नॉर्थ साइप्रस का, वो नॉर्थ निकोसिया है, और जो साइप्रस है उसका कैपिटल निकोसिया है। हालांकि मैं बता दूं तो कोई टर्की के सिवा कोई भी कंट्री से मान्यता नहीं देता। हालांकि ये अपना जो इंडिपेंडेंस है वो अपने बरकरार तभी बनाए हुए जो क्योंकि टर्की इसके पीछे खड़ा हुआ है, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी टर्की से है। फिर से इसका एरिया 3355 स्क्वायर किलोमीटर का है। मीन्स मैं आपको बता दूं तो एक किसी डिस्ट्रिक्ट के इक्वल इसका एरिया है। फिर से यहाँ का पॉपुलेशन 3,26,000 है। इसका जीडीपी $4 बिलियन है। इसका जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, $14,000। मीन्स इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से कंपेयर करें तो 7 टाइम्स ज़्यादा है। और इसका करेंसी टर्किश लीरा है। फिर से नॉर्दर्न साइप्रस का रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इस्लाम डोमिनेटेड है, तो 99% मीन्स अप्रॉक्स 100 आप सोच सकते हैं। अगर पूरे ओवरऑल अगर साइप्रस में नॉर्दर्न साइप्रस को भी इंक्लूड कर दीजिएगा तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में आता है 73.2, इस्लाम 25.3 एंड अदर्स 1.5 वहाँ पर है। फिर से यहाँ पर 8th कंट्री है ट्रांसनिस्ट्रिया। तो ट्रांसनिस्ट्रिया का ये अपना फ्लैग है, और ये जो कंट्री है वो खुद को घोषित कर चुका है आज़ाद माल्डोवा से, ठीक है ना। ये पूरा कंट्री माल्डोवा है। माल्डोवा भी एक यूरोपियन कंट्री है, मीन्स ईस्ट यूरोपियन रीजन का ये पार्ट है। तो ट्रांसनिस्ट्रिया जो है वो पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है। पार्शियली मीन्स बहुत ही कम देश से रिकॉग्नाइज करते हैं। हालांकि इसे सिर्फ वह अफगाजिया, साउथ ओसेटिया ही रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई यूएन मेंबर स्टेट्स बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। और ये एक बॉर्डर पाता है यूक्रेन के और माल्डोवा के। और रिवर डनाइस्टर जो है, यहाँ से एक नदी बहती है रिवर डनाइस्टर, उस पर ये है। एक बड़े मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। यस, ये माल्डोवा का अपना एक मैप है। और फिर से ये वाला जब आप पार्ट देखते हैं तो यही वाला ट्रांसनिस्ट्रिया है। ये वाला पार्ट बिल्कुल ट्रांसनिस्ट्रिया, और इसका एरिया 4163 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसका पॉपुलेशन 4,69,000 का है। एंड इसका जीडीपी $1 बिलियन, पर कैपिटा $2,000 पर कैपिटा का है। एंड यहाँ का करेंसी ट्रांसनिस्ट्रियन रूबल चलता है। मीन्स आप रशियन रूबल भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है क्योंकि रशिया इसे बैक करता है। वैसे
थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।